इतने सालों से आप फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं, फिल्म समीक्षा कर रहे हैं, आपको जो आरोप इन दिनों लग रहे हैं और जो गुजरे जमाने की बातें आपने कही है, हालांकि पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या आपके पास भी कभी कोई ऑफर आया ये इसे दुर्भाग्य कहूंगा या सौभाग्य कहूंगा, अभी तक किसी ने मुझे ऐसा ऑफर नहीं दिया है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई आप सिनेमा का टिकट फ्री ले लो। हालांकि कई लोग कहते हैं कि आपको तो फ्री में सिनेमा देखने को मिलता होगा, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे ये इस तरह का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं की है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, इन दिनों किस प्रकार की फिल्म पत्रकारिता हो रही है, ये हम सबके सामने है। कितने बड़े बड़े फिल्म जर्नलिस्ट आज के दौर में भी हैं और कितनी गंभीरता से लिख रहे हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, इससे भी हम लोग भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन फिल्म पत्रकारिता की एक सबसे पॉपुलर विधा है, हम कह लें कि, और वह विधा है फिल्म समीक्षा। और उस फिल्म समीक्षा को लेकर के इन दिनों कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या फिल्म समीक्षा बिकाऊ होती जा रही है, क्या पेड रिव्यूज लिखे जा रहे हैं। ऐसे कई सवालों के साथ आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और खासतौर पर फिल्मों पर पिछले कई सालों से गंभीर लेखन कर रहे हैं और एक अलग किस्म का लेखन कर रहे हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इंदौर से उपस्थित हैं पिक्चर प्लस के लिए खास तौर पे। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर प्लस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी जी, प्रकाश जी, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की है कि इन दिनों एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है फिल्म पत्रकारिता में, जो खासतौर पर जो फिल्म समीक्षा होती है, और फिल्म समीक्षा पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या फिल्म समीक्षा बिकाऊ होती जा रही है। यह सवाल जब हम आपसे सीधा सीधा पूछें तो इसका क्या जवाब आपके सामने आता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या वाकई फिल्म समीक्षा बिकाऊ होती जा रही है। इन दिनों की अभी फिलहाल बात करें, आगे हम कुछ और बात करेंगे आपसे। संजीव जी, बहुत मौजूद सवाल आपने पूछा है। दरअसल फिल्म पत्रकारिता और बिजनेस पत्रकारिता दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा से ही पेड न्यूज के दायरे में रहे। पेड जी न्यूज की बात होती है आजकल, गोदी न्यूज की बात होती है। तो ये बातें कुछ साल से ही शुरू हुई है, लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत पहले से ही पेड न्यूज का चलन रहा है। उसका अच्छा। स्वरूप जरूर बदला है। पहले फिल्मों की जी समीक्षा कैसे होती थी? कुछ गिने चुने बड़े अखबार थे, उन अखबारों जी में तारीफ छपती थी, क्योंकि इंटरनेट मीडिया नहीं था, प्राइवेट चैनल नहीं थे, इतने चैनल नहीं थे। मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो अखबारों और रिसालों में छपने वाली समीक्षा का ही बहुत महत्व था। लोग उसी के आधार पर फिल्म देखें या न देखें ये फैसला करते थे। जी उस दौर में जब फिल्म समीक्षकों की तूती बोलती थी, तब कई पत्रकार ऐसे हैं जो लिफाफे लेते थे, तब भी लेते थे। और कुछ पत्रकार ऐसे थे जो लिफाफा नहीं लेते थे, लेकिन काइंड लेते थे। काइंड ये है कि फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हो रही है, तो वो बड़े अखबार के फिल्म संवाददाता को या फिल्म एडिटर को अपने यहाँ फिल्म की शूटिंग दिखाने के बहाने ले जाते थे, जी जी। या स्टूडियो बुलाते थे, या हम्म, बैंकॉक में शूटिंग हो रही तो बैंकॉक ले जाते थे, या हम्म, भारत में कहीं कश्मीर में शूटिंग हो रही तो वहां ले जाते थे। और शराब हम्म, की पार्टियों में उन्हें नहला देते थे। और हम्म, बड़ा तरीका अलग था। लेकिन हम्म, संजीव जी, जो सबसे बुरी बात हुई है पिछले दिनों वो ये हुई है कि जब जी जी। कुछ मीडिया के मालिकों को ये लगा कि ये फिल्म समीक्षक बिक रहे हैं, ये फिल्म पैसे लेकर समीक्षा लिख रहे हैं, तो जी मालिकों ने रेट फिक्स कर दिए। कुछ बड़े अखबारों के और वेबसाइट के मालिकों ने फिल्म समीक्षा के रेट फिक्स कर दिए कि जब आप उस संवाददाता को या फिल्म संपादक को पैसे देते हो तो आप हमारी कंपनी में पैसे जमा कराओ। और अब तो संजीव जी उससे भी आगे की बात पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि आज के दौर में सोशल मीडिया है, और हम्म,
आप देखिए कई फिल्मों की समीक्षा पढ़ते वक्त जिन फिल्मों को 5 सितारा, 4 सितारा, 4.5 सितारा दिए जाते हैं और वो फिल्में बुरी तरह फ्लॉप होती है, तो इसका मतलब ये कि जो पेड न्यूज है उसका महत्व कुछ बचा नहीं है। संजीव जी। हम्म, हम्म। जी जी, आप जैसा कि बता रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आप बता रहे हैं उसका लबो-लुआब ये लग रहा है कि जैसे ये पेड फिल्म रिव्यूज का जो चलन है वो काफी पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो पिछले कुछ दिनों पहले 10-15 दिनों के भीतर जो अचानक से ये सवाल उठे हैं, इस सवाल को उठाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर ये चलन पहले से है, फिर पत्रकार लोग बखूबी जानते हैं, तमाम मीडिया हाउसेस में इन सभी बातों को लोग जानते हैं कि पेड न्यूज होती है, पेड फिल्म रिव्यूज होती है। वो रिपोर्टिंग, ऑन लोकेशन रिपोर्टिंग जो कराई जाती है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो फिल्म समीक्षा है, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, फिल्म रिलीज हुई और वह फिल्म कैसी है, अच्छी है या बुरी है, बुरी है तो भी अच्छी बता दी जाती है, उस पर स्टार दे दिए जाते हैं। ये बेसिकली सवाल ये उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है किस वजह से ये सवाल अभी उठा है, अगर ये पुराने रिवाज है तो? आप ये देखिए एक फिल्म समीक्षा मैंने पढ़ी, एक मशहूर फिल्म समीक्षक की थी। हम्म, उन्होंने उस फिल्म को 5 में से 4 सितारे दिए, लेकिन कहा कि फिल्म में एक्टिंग अच्छी नहीं है, फिल्म में हम्म, डायरेक्शन अच्छा नहीं है, स्टोरी हम्म, लाइन कमजोर है, म्यूजिक हम्म, कैची नहीं है, हम्म, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही नॉर्मल है। तो मैंने उन्हें हम्म, फोन किया और कहा कि भाई आपने कहा है कि फिल्म को आपने फिर 4 सितारे क्यों दिए, जब आपने कहा कि एक्टिंग अच्छी नहीं है, डायरेक्शन हम्म, कमजोर है, सिनेमाटोग्राफी एवरेज है, संगीत बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर आपने उसे 4 सितारे क्यों दिए? हम्म, तो उनका एक जवाब था कि आजकल आप देखिए मल्टीप्लेक्स में या कहीं भी कोई फिल्म शुरू होती है तो फिल्म शुरू होने के पहले 40-40 नाम आते हैं मीडिया पार्टनर हम्म, के। तो वो मीडिया पार्टनर क्या होते हैं? वो मीडिया पार्टनर जी चैनल वाले होते हैं, कुछ न्यूज जी, चैनल होते हैं, कुछ हम्म, अखबार होते हैं, कुछ मैगजीन होती हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं। हम्म, और वो मीडिया पार्टनर बनने के नाम पर एक मुश्त राशि ले लेते हैं। जी जी, यानी ये पहले दिन से तय हो गया है कि इस फिल्म को हमें कितने सितारे बांटने हैं। तो हम्म, सितारे बांटे जा रहे हैं, पहले रेवड़ियां बंटती थी, अब सितारे बंट रहे हैं। तो बड़ी विचित्र हाल है फिल्मी दुनिया का कि रेवड़ियों की तरह सितारे बंटते हैं कि भाई हम इनके मीडिया, उसने कहा कि हम उसके मीडिया पार्टनर हैं या वो हम्म, मीडिया संस्थान इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। तो वो हम्म, उसकी आलोचना कैसे करेगा कि भाई हम तो खराब फिल्म कैसे बताएंगे उसे? तो हम, हम्म, समीक्षक ने कहा कि मैं अपने स्तर पर मैंने लिख दिया कि ये चीजें कमजोर है, अब हम्म, दर्शक चाहें अपना फैसला ले लें, अपना हम्म, अपनी समझ का उपयोग करें, ये कहना है उनका। हम्म। संजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया हाउसेस के माध्यम से जो एक जो प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया जाता है, वो एक कंपनी कंपनी के बीच का जो एक टाई अप है बेसिकली। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट नाम का खुलासा किया गया, एक तरह से पहली बार खुलासा, क्या कहें हम उसको, दावा कह सकते हैं। जो रिपोर्ट पिछले दिनों सामने आई, उस रिपोर्ट में कुछ नामों का जिक्र बकायदा किया गया, राशि का भी उल्लेख किया गया। वे इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, और उनका कोई मीडिया हाउसेस से ताल्लुक नहीं है। उनका सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एक समर्थक है जिसको फॉलोअर्स कहते हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं एक तरह से। उनके नाम सामने आए और उनके बारे में ये कहा गया है कि वो, उनकी रेट फिक्स है, वो इतना पैसा लेते हैं पोस्टर शेयर करने के, वो इतना पैसा लेते हैं टीजर शेयर करने के, वो इतना पैसा लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ा शेयर करने के। ये एक चलन नया शुरू हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यह कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है किसी भी अच्छी फिल्म के लिए? इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा कि जो सबसे ताकतवर प्रोडक्शन हाउस है, जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, उसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। और जो अच्छी फिल्म बनाने वाले, कम पैसे वाले लोग हैं, एवरेज बजट की फिल्में हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है संजीव जी। हो यही रहा है कि जो बड़े मीडिया हाउस वाले हैं या जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके जी, रेट फिक्स है, ये बात 100% सही है। और वो चाहते हैं कि भाई आप इतने पैसे दे दीजिए, हम आपकी फिल्म की तारीफ करेंगे। अब जी, जो जो काम पहले मीडिया हाउस को देखकर किया जाता था,
जो ये कहा जाता था कि मीडिया हाउस में इतने लोग हैं, इतने लोग हमारा अखबार या मैगजीन पढ़ते हैं, अब वो देखते हैं कि इस इन्फ्लुएंसर्स के पीछे इतने लाख फॉलोअर हैं और उसकी बात को लोग मानते हैं। तो ये एक पैमाना हो गया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों पहले इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया था कि आपके इतने लाख फॉलोअर्स हैं, आपके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो आप सरकार की नीतियों का प्रचार कीजिए। और हमारे मध्य प्रदेश में, मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश में तो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना शुरू कर दिया। यानी 5 पत्रकार होंगे तो 10 उसमें इन्फ्लुएंसर्स होंगे। और वो उन्हें लगता है, आज के जमाने में सत्ताधीशों को लगता है कि ये लोग ही जनता से जुड़ने का माध्यम है, जनता से जुड़ने का माध्यम उन्हें मानते हैं। तो ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। और इस ट्रेंड के पीछे सबसे गलत बात यह है कि जो मीडिया हाउसेस में एक चीज है कि संपादक नाम की संस्था है, वहां शिकायत की कोई गुंजाइश है। यहां इन्फ्लुएंसर्स के सामने शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर संजीव श्रीवास्तव ने लिख दिया कि ये फिल्म बहुत महान है तो फिल्म महान है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। लेकिन वहां तो ये हो रहा है। एक और बात आप देखिए जो मीडिया में हो रहा है, और अभी भी प्रभावित करने के, मतलब इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रभावित करने के अलग अलग तरीके हैं। एक फिल्म समीक्षक ने कहा कि ये फिल्म आ रही है और मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज भेजिए, मैं इस फिल्म के 2 टिकट ऑनलाइन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और उन्होंने दर्जनों टिकट इस तरह दिए। अब मेरा सवाल ये कि जो फिल्म अभी लगी ही नहीं, उसके टिकट आप क्यों कर बांटने लगे? और एक और बात मैं कहता हूं, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो मुंबई के फिल्म समीक्षक हैं, वे जब फिल्म देखने जाते हैं तो मुफ्त का टिकट लेते हैं। अधिकांश, सब में नहीं, सब लेते हैं, मुफ्त का टिकट लेते हैं, मुफ्त का पॉपकॉर्न खाते हैं, मुफ्त के दारू भी पीते हैं कई लोग। तो वे भले ही लिफाफा ना लेते हो, उनका झुकाव फिल्म की ओर हो जाता है। वे कहते हैं कि ये फिल्म लोकप्रिय हो सकती है। और एक और चीज आपने देखी होगी, किस तरह बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये बहुत सवाल है जी। मैं फिल्म देखने जाता हूँ, पहले दिन पहला शो, मैं ऑनलाइन बुकिंग करने जाता हूँ तो बोलते हैं कि साहब आपका 80% सीटें भरी हुई है, 90% सीटें भरी हुई है। जी जी। जब मैं टिकट बुक करके वहां जाता हूं तो मैंने पाया कि वो 80-90% सीटें खाली पड़ी है। एक और तरीका, कोई फिल्म देखने जाता हूं तो पता चले किसी एक कंपनी के या कॉलेज के विद्यार्थियों को पूरा हॉल उन विद्यार्थियों से भरा हुआ, क्योंकि उनको गिफ्ट में टिकट दिए गए और उनके लिए समोसे आ रहे हैं, पॉपकॉर्न आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, सारे बच्चों के लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि फिल्म बहुत फ्लॉप हिट हो रही है, जबकि फिल्म फ्लॉप होती है। ऐसे कई फिल्मों के बारे में देखिए। अब मेरी आदत यह है कि मैं सिनेमा का टिकट लेकर फिल्म देखने जाता हूँ। सारे टिकट मेरे पास मेरे मोबाइल में ऑनलाइन बुकिंग करता हूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये मैंने टिकट लिया। और फिर मुझे जो अच्छा लगता है, सही तो सही, गलत तो गलत, कबाड़ा तो कबाड़ा, देखनी फिल्म है, झेलनी है, अझेलनी है, मैं उसको साफ साफ लिख देता हूं। तो आप देखिए, मेरे फॉलोअर वो मुझे प्रमोट नहीं करते, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि XYZ फिल्म बहुत अच्छी है, आपको पता ही है कि हर फिल्म कंपनी का, हर फिल्म के लिए एक PR होता है, एक कंपनी होती है जो उस फिल्म का प्रमोशन करती है। अगर आप ब्रांडिंग का काम होता है, जी जी बिल्कुल, अगर आप लिख दें कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, तो वो सारी PR कंपनी आपके स्टार को, आपके मैसेज को पूरे सोशल मीडिया पे फैला देती है कि संजीव श्रीवास्तव ने लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, देखने लायक। लेकिन अगर आप ईमानदारी से समीक्षा करेंगे तो वो कंपनी आपको ब्लैकमेल कर देगी कि ये तो संजीव श्रीवास्तव बहुत सही बात लिखते हैं, हमें इनका नाम भी नहीं लेना। तो ये है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षकों को अपना काम करते रहना चाहिए, पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। उसे हम अपना काम करें, फिल्मकार अपना काम कर रहे हैं, PRO अपना काम कर रहे हैं, दर्शकों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। मेरा एक सीधा मानना है कि जो व्यक्ति सिनेमा का टिकट लेकर फिल्म देखने जा रहा है, वो दर्शक तो है ही, लेकिन वो ग्राहक भी है। उसके एक एक पैसे की, अगर किसी ने 100 रुपए या 200 रुपए खर्च करके फिल्म का टिकट लिया है,
मैंने अगर पैसे खर्च करके टिकट लिया तो मेरे पैसे को वैल्यू फॉर मनी वीएफएम मिलना चाहिए। मेरे मेहनत के कमाए पैसों को बकवास नहीं कर कूड़े में नहीं डालना चाहिए। अब कई लोग तर्क देते हैं कि फिल्म बनाने वाले ने बरसों मेहनत की है, फिल्म के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो आप उस सारी मेहनत को एकदम कबाड़ा कह रहे हो, बकवास कह रहे हो, ये गलत है। तो मेरा कहना है कि मेरे 100 रुपए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है। जिनके पास करोड़ों है वो करोड़ों खर्च कर रहे हैं। संजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे उनकी मेहनत को अगर उन्हें प्रशंसा की अपेक्षा है, उसी तरीके से हमने जो पैसे कमाए हैं, हमने जो पैसे खर्च किए हैं, उस पैसे को लेकर भी हमारा अपना एक एक महत्व है, उसका एक महत्व है। प्रकाश जी, मैं अब आखिरी चरणों में हम लोग चल रहे हैं। एक खास सवाल आपसे हमारा ये हो जाता है कि इतने सालों से आप फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं, फिल्म समीक्षा कर रहे हैं, आपको जो आरोप इन्होंने लग रहे हैं और जो गुजरे जमाने की बातें आपने कही है, हालांकि पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या आपके पास भी कभी कोई ऑफर आया? ये इसे दुर्भाग्य कहूंगा या सौभाग्य कहूंगा, अभी तक किसी ने मुझे ऐसा ऑफर नहीं दिया है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई आप सिनेमा का टिकट फ्री ले लो। हालांकि कई लोग कहते हैं कि आपको तो फ्री में सिनेमा देखने को मिलता होगा, लेकिन जी जब मैं जाता हूँ सिनेमा का टिकट बुक करता हूँ आमतौर पर, तो जिस मल्टीप्लेक्स में मेरे घर के करीब जो मल्टीप्लेक्स से मैं वहां जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहां के स्टाफ के लोग मुझे पहचानने लगे कि ये बंदा हर पहले दिन पहला शो देखने आता है, तो उनकी स्माइल मुझे मिलती है। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा उपहार है कि आप फिल्म देख रहे हैं। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि आपको सौभाग्य मिला है कि आप पहले दिन पहला शो देख पा रहे हैं। कई छोटे छोटे कस्बों में तो फिल्में रिलीज ही नहीं होती, बाद में रिलीज होती, कई गांवों में सिनेमाघर नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मैं प्रिविलेज्ड पर्सन हूँ कि मुझे पहले दिन पहला शो देखने का मिलता है। लेकिन अभी तक किसी ने मुझे ये तरह का प्रस्ताव देने की हिम्मत नहीं की है। संजीव जी। जी 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 जी, बिल्कुल। हम लोग अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, खासतौर पर जब लोग समाप्त करेंगे इस वीडियो को, कि ये चलन फिल्म इंडस्ट्री को आखिरकार कहाँ ले जाएगा? दूसरे जमाने की अगर हम बात करें तो उस जमाने में भी अगर जो पीआर होता था, फिर भी एक स्टार वैल्यू था। लोग उस स्टार को देखने जाते थे बिना प्रचार प्रसार के भी। अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी है, अगर हेमा मालिनी की फिल्म आई है, अगर धर्मेंद्र की फिल्म है, राजेश खन्ना की फिल्म है, तो बगैर प्रचार प्रसार के भी लोग नाम से जाते थे देखने के लिए। अब नाम के बदले नाम कम है, प्रचार प्रसार ज्यादा है, और प्रचार प्रसार की पोल एक तरह से खुल चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना ठहरेगा और फिल्म इंडस्ट्री को ये कितना हानि या लाभ पहुंचाएगा? भविष्य क्या है इसका? जी संजीव जी, मैं 40 साल से ज्यादा समय से फिल्में देख रहा हूँ। एक तो ये कि तब हमारे पास फिल्मों के विकल्प नहीं थे। एक एक फिल्म आती थी और 25-25 हफ्ते, 50-50 हफ्ते तक चलती थी, और लोग उसको दोबारा देखने की उसकी वैल्यू हुआ करती थी। गाने होते थे, बोल होते थे, संवाद होते थे। अब आप देखिए 50 साल पहले 1975 में शोले आई थी, आज तक लोगों को उसके गाने याद है, उसके डायलॉग याद है। तो कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अब फिल्मों की जो क्या कहना चाहिए शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो गई। एक हफ्ते में ही पता चल जाता है कि फिल्म 3 दिन में या 2 दिन में पता चल जाता है कि फिल्म कमाएगी या नहीं कमाएगी। और एक हफ्ते के बाद तो बहुत कम फिल्में हैं जो चलती हुई दिखती हैं। यानी 7 दिन में फिल्मों का सूपड़ा साफ हो जाता है अधिकतर फिल्मों का। जो बहुत अच्छी फिल्में मानी जाती हैं वो 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते चलती है। लेकिन अब वो दौर गया कि 50 हफ्ते, साल भर, 2 साल फिल्में चले, वो दौर खत्म हो गया। क्योंकि फिल्म वालों के पास भी कमाई के बहुत सारे साधन हो गए हैं। डिजिटल राइट्स हो गए हैं, वीडियो राइट्स हो गए हैं, ओवरसीज में फिल्में बिक रही हैं, म्यूजिक के राइट हो रहे हैं, तो बहुत सारी कमाई के साधन। फिल्में एकमात्र साधन थे प्रचार का, अब फिल्मों की मुख्य प्रतिस्पर्धा सोशल मीडिया से भी है। और अब आप देखिए ल्यूमिनार बंधुओं ने, थोड़ा विषयांतर लगेगा, लेकिन जब ल्यूमिनार बंधुओं ने जब फिल्में बनाई थी, पहली फिल्म बनाई थी, तो वो फिल्म क्या थी? जो आज के जमाने की रील है वैसी ही थी। 30 सेकंड, 35 सेकंड, वो स्कूल के सामने जाके खड़े हो गए, उन्होंने कैमरा ऑन किया, बच्चे स्कूल से निकले भागते हुए, शूट कर लिया।
वे लोग समंदर किनारे गए, लहरें आ रही है जा रही है, लोग घूम रहे हैं, शूट कर लिए। और ऐसी 3-4 फिल्में थी जो हम रील बोलते हैं आज की तारीख में। यानी जो फिल्में मुंबई के के होटल में चली, 2 महीने तक चली, 1 रुपया उसका टिकट था, वो फिल्में हम आज मुफ्त में देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो दुनिया बदल रही है, इसलिए मैं आशावादी हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में कभी बनना बंद नहीं होंगी। समीक्षकों से उन फिल्मों को कोई खतरा नहीं होगा, और असल समीक्षक भी आएंगे सामने, और वे बातें बताएंगे कि फिल्म अच्छी है या बुरी। अभी भी मुझे आश्चर्य होता है संजीव जी, कई लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपकी समीक्षा पढ़कर फिल्म देखने का सोचा, या आपकी समीक्षा पढ़कर हमने तय किया कि हम ये फिल्म नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है कि मुझ पर लोग भरोसा करते हैं। वाकई प्रकाश जी, मैं आपकी समीक्षाएं हमेशा पढ़ता हूँ। एक नई भाषा, जो ताजगी भरी भाषा मुझे उस फिल्म समीक्षा में पढ़ने को मिलती है, मुझे भी उससे बहुत ताकत और प्रेरणा मिलती है। मैं भी उससे काफी सीखता हूँ। कुल मिलाकर के जो आपसे बातचीत हुई है, उसके आधार पर हम लोग संभवतः इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो ये आरोप लग रहे हैं, जो ये दावा किया जा रहा है, इस आरोप और दावे में कोई एक ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात निकल के सामने आ रही नहीं आ रही है। यह एक तरह से शगुफा ही है। यह एक पुरानी बात है, पुराना चलन है, जो आज भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर एक शगुफा है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। फिल्म समीक्षा में जो पीआर वैल्यू था, वो पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी किसी न किसी रूप में ये रहेगा ही। प्रकाश जी, हमसे आपने हमारे लिए आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए, पिक्चर प्लस के लिए। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।